नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में स्थित बैसारन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को 2:45 पर एक ऐसा हादसा हुआ। 3-4 आतंकी आते हैं और एक वहां पर घूम रहे पर्यटकों पर गोलियां से चलाना शुरू स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले पर्यटक उनकी जो आतंकी जो है पर्यटकों की आईडी चेक करते हैं और हिंदू निकलने पर उनको गोली मार दी जाती है। इस पूरी घटना से जो इसके पूरे जो घटनाक्रम हुआ है इससे पूरा हम भारत देश स्तब्ध रह गया है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी जो द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, जो उसकी एक पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड लश्कर तैयबा का एक एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले में करीब 28 लोग मारे जा चुके हैं और 10 से 15 लोग के घायल होने का अनुमान है। इस हमले की कुछ खास बात यह है कि जब भी कोई हाई लेवल डेलीगेशन भारत आता है तभी हमला होता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर क्विंटन भारत आया था तब हमला हुआ था, और 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तब 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे। अब जेडी वेंस जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट है वो भारत आए हुए हैं, तभी हमला हुआ है पहलगाम का। इस हमले की खास बात यह है कि जो आतंकी जिन्होंने हमला किया है उनके पास AK-47 MP4 कार्बाइन जैसे हथियार मिले हैं, जो खास करके ज्यादातर आर्मी के जवानों के पास होते हैं। अटैक के तुरंत बाद होम मिनिस्टर अमित शाह जो कश्मीर पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब में है उन्होंने अभी ट्रिप आधी ही कैंसिल करके और इंडिया आ गए हैं। मैं आपको इस अटैक की कुछ सिमिलरिटी बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार की पैलेस्टाइन आतंकियों ने इजराइल के जो सिविल पर्यटकों सिविल टूरिस्ट पर अटैक का हमला किया था, उसी प्रकार से भारत में भी ये सिविल टूरिस्ट पर्यटकों पर हमला हुआ है। और जिस समय पर यह अटैक हुआ था उसमें यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भारत में ही थे मौजूद। गवर्नमेंट ने आर्मी के साथ हाई लेवल की मीटिंग की है और क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाले हैं? एग्जैक्टली हमको कोई भी आइडिया नहीं है कि ये क्या पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। लेकिन पाकिस्तान पर जो इंडियन गवर्नमेंट जो एक्शन लेगी वो तो हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन इंटरनल भी इसमें कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसे 370 हटने के बाद भी सॉल्व नहीं किया गया है। वो है जम्मू कश्मीर के एक जुड़वा स्टेट होने के। जब ऐसे करना चाहिए कि इनको जम्मू और कश्मीर को अलग अलग स्टेट बनाना चाहिए। जम्मू जो है वो काफी सालों से ये सब भुगत रहा है क्योंकि उसको कश्मीर के साथ जोड़ दिया जाता है। सारा का सारा पॉलिटिकल पावर कश्मीर के पास है, सारा मीडिया अटेंशन कश्मीर के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सारा फंड आता है वो भी कश्मीर खा जाता है। जम्मू के पास कुछ भी नहीं बचता है। जम्मू को आप एक अलग से स्टेट बनाइए और उसको जो उसकी अलग 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 से सरकार होगी, तब जाके जम्मू अच्छी तरह से ग्रो कर सकेगा। और जो लद्दाख है उसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, और जो कश्मीर वैली है इसको भी यूनियन टेरिटरी बनाइए, और इसका डायरेक्ट कंट्रोल सेंटर से होना चाहिए। डायरेक्ट कंट्रोल यूनियन टेरिटरी का सेंटर से होना चाहिए कश्मीर का। वहां पर फुल आर्मी प्रेजेंस होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो बेटर डिजर्व करता है। उन्होंने कभी भी भारत के खिलाफ नारे नहीं लगाए थे। जम्मू के आदमियों ने कभी भी भारत के खिलाफ नारे नहीं लगाए। उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के प्रति प्यार नहीं दिखाया। फिर भी इतनी वफादारी कभी उनको फल कुछ भी नहीं मिला है। तो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना जरूरी है। और कश्मीर में इलेक्शन करवा के क्या फायदा हुआ ये सब हमने देख ही लिया है। जो जो लोग सेपरेटिज्म का बोलबाला करते थे वही वापस से पावर में आ गए। क्या फायदा हुआ डेमोक्रेसी का? कश्मीर का पूरा कंट्रोल सेंटर के हाथ में होना चाहिए और पूरी वहां पर आर्मी प्रेजेंस होनी चाहिए, तब जाकर ये घटना रुक सकती है। ये घटना, ये हादसे, ये एक्सीडेंट, ये आतंकी हमले कभी भी थमने वाले नहीं है जब तक ये ऐसी कोई सुधार नहीं किए गए हैं। एक्सटर्नली भारत पाकिस्तान पर कोई भी ऐसा कदम उठाता है वो अच्छी बात है, लेकिन इंटरनल भी यह काम किए जाने जरूरी है। जम्मू ने कभी भी भारत के खिलाफ कोई भी नारा, कोई भी कुछ भी नहीं किया। वो कश्मीर के साथ पिसता है ओनली। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार इस हादसे पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेगी और जो आतंकी जो हैं उनको जो आगे होने वाले जो उनकी आगे भी कोई इनके बारे में कोई कभी भी सोचेगा तो उनको ये जो इनकी सजा है वो याद आनी चाहिए। ऐसी हमको सजा की उम्मीद कर रहे हैं। धन्यवाद।